आज फिर बड़ी आपा से बहस हो गई? भाईजान, भाईजान बड़ी आपा होती कौन है मुझे जली कटी सुनाने वाली? तुम्हारी बड़ी आपा। उन्हें बड़ी आपा मत कहिए, वो हमारी सौतेली बहन है। तुम्हारे घर वाले मुझे ये एहसास दिलाना चाहते हैं कि अब मैं तुम्हारे दिए हुए टुकड़ों पर पलने वाली हूँ। अगर कोई और कहता तो मुझे इतना बुरा नहीं लगता। पता है किसने कहा? तुम्हारी बीवी नसरीन ने। हेलो। अस्सलाम वालेकुम भाभी जान। वालेकुम अस्सलाम। सब खैरियत तो है? कल रात मेरे वहां से आने के बाद उन दोनों ने फिर कोई हंगामा तो खड़ा नहीं किया? नहीं, कुछ नहीं हुआ और ना ही मैंने अपने रवैये से किसी पर जाहिर होने दिया। कितना समझाती हूँ मैं उन दोनों को, फिर भी वो दोनों अपनी हरकतों से बाज ही नहीं आती। छोड़ो ना वहीदा, कब तक मेरे लिए लड़ती रहोगी? अब तो मुझे सहने की आदत सी हो गई है। अच्छा सुनो, नाज को स्कूल के लिए देर हो रही है, उन्हें भी ऑफिस जाना है। मैं तुम्हें बाद में फ़ोन करती हूँ। ठीक है, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। लीजिए गोली। अरे हाँ, थैंक यू। क्या सोच रहे हैं आप? मैं सोच रहा हूँ बेगम, ईद गुजर गई लेकिन मेरे पार्टनर दिलावर खां का ना तो कोई टेलीफोन आया ना कोई पैगाम आया। कुछ अजीब सा नहीं लगता? हो सकता है ईद मनाने कहीं बाहर गए होंगे। हाँ हो सकता है। खैर ऑफिस जाकर सब पता चल जाएगा। अबूजान, मेरी कुछ सहेलियां आज आउटिंग पे जा रही हैं, मैं भी जाऊं उनके साथ? तुमने अपनी अम्मी से इजाजत ली है? जी हाँ, ली है। शाम तक लौटाऊंगी। हाँ। अस्सलाम वालेकुम अंकल आंटी। अरे भाई आइए आइए आइए। वालेकुम अस्सलाम। खुश रहिए। कहिए सब खैरियत से तो है? जी, लगता है खुशबू के खजाने में बहुत जेवर है, इसलिए तो इस अंगूठी के गुम होने का उसे एहसास तक नहीं है। ये आपको कहाँ से मिली? ये मुझे अपने हॉल में गुलदान के पास पड़ी मिली। अजीब बात है खुशबू, तुम्हारी उंगली से अंगूठी गिर गई और तुम्हें पता भी नहीं चला। ढीली हो गई। बेटे कहते हैं सोना खोना या पाना अच्छा शुगन नहीं होता। जी शुक्रिया। आप खड़े क्यों हैं? तशरीफ रखिए। खुशबू शरबत वगैरह? नहीं नहीं अंकल, मैं ऑफिस से आ रहा हूँ, मुझे वापस भी पहुँचना है। अच्छा अबूजान, मेरी सहेलियां भी मेरा इंतजार कर रही होंगी, मैं निकलती हूँ। हाँ? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें ड्रॉप कर सकता हूँ। अच्छा, खुदा हाफिज अबूजान, अम्मीजान। चले? जी। बेगम, मैं सोच रहा हूँ कि जिंदगी के सफर में अगर फिरोज खुशबू का हम सफर बन जाए तो कैसा रहे? खुदा करे आपकी तमन्ना पूरी हो। मैं भी बहुत दिनों से ये तमन्ना लेके बैठी हूँ। इंशाल्लाह। ड्राइवर लेकर गया है नाज को, वो तो जाना ही नहीं चाह रही थी। अरे ईद की छुट्टियों के बाद तो हमारा काम पर जाने को दिल नहीं कर रहा है, वो तो बच्ची है। कौन कहाँ नहीं जाना चाहता भाई? गुड मॉर्निंग जाहिद। गुड मॉर्निंग भाभी। गुड मॉर्निंग, बैठिए ना। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। भाई अचानक तुम सुबह सुबह यहाँ कैसे? ये कहने लगे जहीर भाई अब तक ईद की छुट्टियों के मूड में होंगे, चलकर उन्हें थोड़ा परेशान करते हैं। भाभी हक है सुधीर का, और सुधीर की बात ठीक भी है। मेरा काम पर जाने का बिल्कुल मूड नहीं है, लेकिन तुम क्यों नहीं गए?
भाई जब हमारा यार छुट्टी मना सकता है तो हम क्यों नहीं मना सकते? ऑफ कोर्स। भाभी लगता है आपने इसके साथ साथ अपने मरीजों को भी छुट्टी दे दी है। नहीं नहीं, मैं तो नसरीन से थोड़ी देर बातें करके चली जाऊंगी। आपको क्या लगता है ये दोनों हमें बातें करने देंगे? चलो कमरे में चल के बैठते हैं, आराम से बातें करेंगे। हाँ चलो। हाँ सुधीर, अब बताओ क्या बात है? इतनी सुबह सुबह कैसे आना हुआ? मुझे नाज है तुम्हारी दोस्ती पर ज़हीर। तुम्हें तो ज्योतिष होना चाहिए था। मजाक छोड़ो यार, बात बताओ क्या है? तुम तो अच्छी तरह जानते हो ज़हीर कि ताहिरा आपा शुरू से ही तुम्हारे और नसरीन की शादी का खिलाफ रही है। ताहिरा आपा और नसरीन नदी के वो किनारे हैं जो कभी आपस में नहीं मिल सकते। मैं जानता हूं तुम क्या कहना चाह रहे हो। सुधीर, तुम क्या समझते हो? आपस में यहां रुकने का वादा लेने से पहले मैंने इस बात पर गौर नहीं किया। मैंने बहुत सोच समझ कर ये फैसला किया है। माना कि आपा नसरीन को पसंद नहीं करती, लेकिन एक बात है, अगर एक पत्थर भी बरसों तक घर के अंदर रखा रहे तो वहां रहने वालों को उससे भी प्यार हो जाता है। जबकि नसरीन तो एक इंसान है। सुधीर, मुझे पूरा यकीन है कि नसरीन और आपा में एक न एक दिन जरूर सुलह हो जाएगी। आपा हकीकत से ज्यादा दिन तक मुंह फेरे नहीं रह सकती, क्योंकि हकीकत यह है कि आपा का जितना हक मुझ पर है, मुझ पर नसरीन का हक उससे कहीं ज्यादा है। आफ्टर ऑल वो अपने सारे रिश्ते भुलाकर मुझ पर यकीन करके मेरे साथ निकाह करके इस घर में आई है, और मैं उसके यकीन से मुंह नहीं मोड़ सकता। और सुधीर, ये बात आपा को महसूस करनी होगी। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी ज़हीर। ये बात मैं फोन पर तुमसे नहीं कर पाया, लेकिन हाँ, अब मुझे पूरी तसल्ली है कि भाभी तुम्हारे साथ खुशहाल रहेगी। सुधीर, नसरीन की खुशी में ही मेरी खुशी है। मैंने तो अपने अब्बू अम्मी से सिर्फ इतना ही कहा था कि ताहिरा आपा हमारे साथ रहेंगे, लेकिन उस दिन जो उन्होंने तमाशा किया, मैं क्या बताऊं। नसरीन, अपने आप पर काबू रखो। मैं तुम्हारी सहेली नहीं, तुम्हारी डॉक्टर भी हूँ, और तुम्हारी अंदरूनी हालत मुझसे बेहतर और कौन जानता है। जरा सा टेंशन या जरा सा सदमा तुम्हारी सेहत पर असर डाल सकता है। तो आप ही बताइए मैं क्या करूं? मेरे जहन में ऐसा ख्याल भी कैसे आ सकता है कि बड़ी आपा हमारे टुकड़ों पर इस घर में रहेंगी? वो हमसे बड़ी है, इस घर पर मुझसे ज्यादा हक है उनका। मेरे शौहर की बड़ी बहन है वो। जो कुछ कहना है उनके भाई उनसे कहेंगे। मैं होती कौन हूं किसी का बुरा चाहने वाली? नसरीन, यही तुम गलत सोचती हो। तुम अपने पति की अर्धांगिनी हो। हर गलत मोड़ पर सलाह देना तुम्हारा फर्ज है, और अगर तुम अपना फर्ज नहीं निभाती तो गुनाह कर रही हो तुम। और आज के बाद मुझे ये आंसू नहीं देखने हैं तुम्हारे, समझे? अच्छा, मैं चलती हूँ, मुझे क्लिनिक जाना है, वहाँ मरीज मेरा इंतजार कर रहे होंगे। आते रहना, तुमसे बात करके दिल हल्का हो जाता है। अगर मैं ना आ सकी तो तुम तो आ सकती हो। यू आर ऑलवेज वेलकम। शुक्रिया। अनुभव, ऐसी कौन सी खबर छपी है जो अखबार से तुम्हारी आंखें हटती ही नहीं? माँ, महंगाई का स्तर देख रहा हूँ। एक जमाने में तुम मुझे 1 रुपया देती थी, और सारे दिन के खर्चे के बाद भी मैं शाम को कुछ न कुछ बचा के लाता था। और आज 100 रुपया लेके निकलो तो भी कुछ नहीं बचता। समय समय का फेर है बेटा। दादी माँ, गर्मा गर्म नाश्ता तैयार है। ये लीजिए, गर्मा गर्म पकोड़े। अरे वाह, तुमने तो इतने जल्दी नाश्ता तैयार भी कर लिया। माँ, मेरी बेटी जादू करनी है। जादू की छड़ी घुमाई और नाश्ता तैयार।
इसीलिए तो लड़के वाले परेशान हैं। हाँ, हर रोज एक नया रिश्ता आता है। दादी माँ, इतना ख्याल रखने वाली बेटी को हम इतनी जल्दी थोड़ी जाने देंगे। जा बेटा, पालक के भी पकौड़े ले आ। हाँ? डैडी। चाय। भाभी जान, रात को घर में शोर कैसा था? और बड़ी आपा क्यों रो रही थी? तुझे भी सिर्फ बड़ी आपा के ही आंसू दिखाई दिए। जीनत, अंदर जाओ। जी। ये क्या तमाशा है भाभी? कैसा तमाशा? ओहो, बड़ी मासूमियत से पूछ रही है कैसा तमाशा? क्या जरूरत है अपने अम्मी अब्बू को बताने की कि अब से बड़ी आपा यहीं रहेंगी? तो ऐसा क्या गुनाह कर दिया मैंने? एक तो घर की बातें बाहर वालों को कहती फिरती हैं और फिर पूछती है कि ऐसा क्या गुनाह कर दिया मैंने? तमीज से बात करो, मेरे अब्बू कोई बाहर वाले नहीं हैं। अगर अपनापन जताने का इतना ही शौक था तो मेरे भाई से शादी क्यों की? पड़ी रहती है अपने अम्मी अब्बू की गोद में। आयशा, तुम बदतमीजी की सारी हदें पार कर रही हो। तो क्या कर लेंगी आप? मैं बड़ी आपा नहीं हूँ जो रोज होकर खामोश हो जाऊं। अगर आप एक बात सुनाएंगी तो मैं 4 बातें सुनाऊंगी। खुदा जाने जहीर भाई आपको कैसे बर्दाश्त करते हैं। खुदा खैर करे, मेरी बातों से किसी के कान पे जू तक नहीं रेंगती। मेरा क्या है, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। आपको सुबह सुबह क्या हो गया है कि गर्म तवे में पड़े पानी की छींटों की तरह छनछना रही हैं? आपको क्या, जो जलता है फफोले उसी को पड़ते हैं। आप इतनी बेवकूफ तो नहीं है कि आग से आप हाथ जला लें, और ना ही इतनी बेख्याली से जी रही हैं कि अनजाने में जल जाए। वैसे बेगम, फफोले जलने से ही नहीं, घिसने से भी हो जाते हैं। चाहे नए जूते के घिसने से या कोई पुरानी जूती पहन ले, तब भी हो जाते हैं। आपको तो छीटाकशी करने के अलावा और कुछ नहीं आता। आपने कभी मेरे जज्बात को जानने की कोशिश की? अरे जज्बात हो तो जानो, यहाँ तो सिर्फ बातें ही बातें हैं। बिला वजह सरोते की तरह इस्तेमाल करके सबके सुकून को कुतरती रहती हो। खुदा खैर करे, आप मेरे शौहर हो या दुश्मन? अरे बेगम, आपसे दुश्मनी निभाने की हमें हिम्मत कहाँ है? अगर होती तो घर दरवाजा छोड़कर ससुराल में घर दामाद बनकर हम क्यों रहते? तो जाइए ना, जाकर रहिए उस कबूतर खाने में। मैं तो नहीं जाऊंगी, मैं परिंदा हूँ जो उसमें जाकर रहूंगी। आप शेरनी हैं, शेरनी, जो सुबह सुबह घुर्राने लगती हैं और सब खौफजदा होकर इधर उधर दुपक जाते हैं। आप सबको परेशान करना बंद कीजिए, वरना पागल जानवर की तरह आपको कैद कर दिया जाएगा। खुदा खैर करे, मैं क्या आपको पागल नजर आती हूँ? या अल्लाह, ये सब कुछ सुनने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? लौनत है ऐसे शौहर पे जो अपनी होशरुबा बीवी को पागल समझते हैं। अंधा है क्या? देख कर नहीं चला सकता? जी, मैं तो सड़क देखकर ही चला रहा था। खुदा का लाख लाख शुक्र है कि नजर आप पर पड़ गई। यहाँ मेरी कार टूट गई और आप इसे खुदा का शुक्र मानते हैं? जी, आपकी तो सिर्फ कार टूटी है। अगर आप इसी लहजे में हमसे बात करती रही ना, हमारा तो दिल ही टूट जाएगा। हार में गया तुम्हारा दिल, और ये जो मेरा नुकसान हुआ है, इसका हर्जाना कौन भरेगा? जी, उसका हर्जाना तो मैं भरूंगा, लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है, थोड़ा प्यार से बोलिए ना। मेरा ये जो दिल है ना, अगर टूट गया तो उसका हर्जाना आपको बहुत महंगा पड़ेगा। मैं अपने कार टूटने का रोना रो रही हूँ और आप अपने दिल का रोना रो रही हैं। अजी, रोए आपके दुश्मन। अब बताइए कितना हर्जाना देना होगा? हर्जाने में रुपयों के अलावा और भी कोई चीज होती है? ठीक है बेगम, आप ये बेगम बेगम क्या लगा रखा है? मेरा नाम आयशा है। और उस नाचीज को सलमान कहते हैं। तो सलमान साहब, लाइए हमारा हर्जाना। देखिए, दरअसल हम इस शहर में नए आए हैं। आप हमें बताइए आपका कितना नुकसान हुआ है, हर्जाना हम दे देते हैं। यही कुछ 20,000 रुपए। 20,000? अम्मा, इसमें तो आपकी पूरी कार नहीं बन जाएगी।
आप सीधी तरह हर्जाना देते हैं या मैं पुलिस को इत्तला करूंगी? अरे पुलिस की धमकी क्यों दे रहे हैं आप हमें? हम बहुत शरीफ आदमी हैं। अब देखिए ना, कोई शरीफ इंसान थोड़ी अपने खीसे में 20,000 लेके घूमेगा। आप एक काम कीजिए, आप हमारा एक कार्ड रख लीजिए, इस पते पर आकर अपना हर्जाना ले जाना। पता तो सही है ना? बंदा भी सही है और पता भी सही है। प्रणाम दीदी। हाँ जीते रहो। प्रणाम दादी माँ। आ गए तुम बेटे? हाँ दादी माँ। बहू कहाँ है? वो अपने क्लिनिक गई है, थोड़ी देर बाद आ जाएगी। और मेरा मुकुल कैसा है? अपने दादा को याद करता है कि नहीं? हम सबको याद करता है डैडी, बल्कि 8 साल की उम्र में ही बड़ों जैसी बातें करने लगा है। हॉस्टल और जेल में कितना फर्क है ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि तुमने उसे वहां भेजकर बड़ी सजा दी है उसे। और वो अकेला नहीं, हम सब उस सजा को भुगत रहे हैं। ओहो दादी माँ, मुझे तो मुकुल का हॉस्टल में एक उज्जवल भविष्य दिखाई देता है। और जानती हूँ तुम्हारे मुंह से निकले हर बात एक पत्थर की लकीर होती है। हम दोनों का ख्याल भी नहीं आया तुम्हें? डैडी, अब आप ही दादी माँ को समझाइए ना कि मुकुल अगर हॉस्टल में रहेगा तो एक डिसिप्लिन जिंदगी जिए और अपनी जिम्मेदारियों को जल्दी ही समझने लगेगा। बेटा सुधीर, तुम्हें आज इस लायक बनाने के लिए हमने तुम्हें कभी किसी हॉस्टल या बोर्डिंग स्कूल में नहीं डाला। मैं तो भगवान से प्रार्थना करूंगी कि मेरे बच्चे को हमेशा खुश रखना, उसे हर दुख से, हर मुसीबत से बचाए रखना। और दादी माँ इस तरह दिल छोटा नहीं करते। बहुत बर्दाश्त कर लिया, बहुत सह लिया मैंने। हर चीज की खाद होती है और बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। मुझे सहीर से बात करनी होगी।